Hello everyone, welcome to my YouTube channel Digital Gyan. So from this video we are going to start our ultimate course on Python. अगर आप प्रोग्रामिंग में बिल्कुल न्यू है, पाइथन के बारे में कुछ नहीं पता, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है आज तक, सो इट्स ओके एंड आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज फ्रॉम दिस कोर्स आई प्रॉमिस यू ऑल कि आप बिगिनर से लेके पाइथन के एडवांस कॉन्सेप्ट को बहुत ईजिली समझ पाएंगे। और अगर आपने मेरी वीडियो फॉलो किया, पूरा कोर्स एंड तक देखा, तो आई गारंटी यू कि आपको पाइथन में कुछ भी मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ों का जो कोर्स कंसेप्ट है, उनके पीछे छिपे हुए जो लॉजिक है, वो सब कुछ आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे और आप चीज़ों को खुद लॉजिक लगा के अंडरस्टैंड करके लिखेंगे, ना कि मेमोराइज़ करके या फिर कहीं से आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं विथ आवर वेरी बेसिक क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ पाइथन। सो पाइथन जो है वो हमारा एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसे हम हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं। इट इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो किसने क्रिएट किया था? ग्यूडो वेन रॉसम ने क्रिएट किया था इन 1991। अब ये जो हमारा पाइथन है, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन वर्ल्ड टुडे। सो पाइथन जो है ना, वो एक ऐसा लैंग्वेज है जो कोई भी बिगिनर बहुत इजीली समझ पाता है, इसलिए पाइथन को हम लोग बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज भी बोलते हैं। कॉलेजेस या स्कूल में जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो करिकुलम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बच्चों को सिखाई जाती है वो पाइथन सिखाई जाती है, क्योंकि पाइथन जितना ज़्यादा इजी है समझने में, जितना ज़्यादा उसका कोड रीडेबल है, उसका सिंटैक्स इजी है, उतना ही ज़्यादा जो पाइथन है वो हमारे कंसेप्ट को कैरी करता है। अगर किसी इंसान ने पाइथन सीख लिया तो आगे के जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, थोड़ा बहुत बस सिंटैक्स का इशू होता है, बस सिंटैक्स चेंज होता है, बाकी कंसेप्ट, लॉजिक, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं। अब इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसा मैंने आपको बताया, सी है, C++ है, जावा स्क्रिप्ट है। वाई पाइथन? पाइथन के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज क्यों नहीं? वाई पाइथन का जो रिस्पॉन्स है वो आपको यहाँ मिलेगा। सबसे पहले तो पाइथन जो है वो उसका हमारा सिंपल इंटेक्स है, क्लीन एंड ईजी टू रीड, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है। दूसरा, हमारा जो पाइथन है वो लार्ज कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। इट मीन्स कि पाइथन के पास जो लाइब्रेरीज़ हैं, दे आर जस्ट मैजिकल। आपको हर एक डोमेन के लिए आपको डिफरेंट और मल्टीपल लाइब्रेरीज़ मिल जाती है पाइथन में। बेसिकली लाइब्रेरीज़ क्या होता है, पैकेजेस क्या होता है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे आपको हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। फिर इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक लिखी गई है, इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का क्या मतलब है कि हमारा जो पाइथन है, अगर उसमें कुछ सेट ऑफ कोड लिखा हुआ है, सपोज दिस इज़ माई पाइथन फाइल जिसमें आई हैव दीज 5 लाइन्स ऑफ कोड, तो हमारा जो पाइथन जो है वो कैसे इस चीज़ को इंटरप्रेट करेगी? तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होगी। ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये लाइन अगर सही है, इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, तो इस लाइन का पर्टिकुलर आउटपुट जो है वो हमें दिख जाएगा, राइट। फिर हमारी सेकेंड लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर हमारी सेकेंड लाइन में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है तो फिर इसका आउटपुट भी हमें दिख जाएगा। सिमिलरली हमारी हर एक लाइन एग्जीक्यूट होगी और जिस भी लाइन पे हमें एरर मिलेगा उस लाइन पे हमारा जो पाइथन है वो बता देगा कि भाई आपको जो है इस लाइन पे एरर आया है, तो और जो हमारी बाकी लाइन्स है वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। दिस इज़, ये जो लॉजिक है ना लाइन बाय लाइन का, इसको हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं। इसके अपोजिट में हमारे पास एक कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है। कंपाइल्ड लैंग्वेज जो है उसमें हमारा जो सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो जो है वो हमारा पूरा एज अ होल एग्जीक्यूट होता है, राइट। That's it for what is Python and why Python. Then our next question, why learn Python? इसका ऑलरेडी हम थोड़ा सा जस्ट जो है वो प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं जहाँ हमने व्हाट इज़ पाइथन समझा। बेसिकली पाइथन जो है वो एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है और इंडस्ट्रीज़ में वाइडली यूज़ करा जाता है।
एंड हेयर्स वाई इट्स परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। क्यों? सबसे पहले कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हर जगह आपको पाइथन सिखाई जाती है। तो सबसे पहला इसका जो रीज़न है वो है इट्स वेरी इजी टू लर्न। इसका जो इंडेक्स है वो बहुत सिंपल है, सिंटेक्स बहुत रीडेबल है एंड इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक इंग्लिश। ऐसा लगता है आपको कि आप इंग्लिश लैंग्वेज समझ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मीन्स कि आप इसे ऑलमोस्ट हर एक डोमेन में यूज़ करते हैं, भले ही वो आपका वेब हो, डेटा हो, एआई हो, ऑटोमेशन हो या फिर कुछ भी हो। नेक्स्ट है हमारा लार्ज कम्युनिटी। इट मीन्स कि थाउजेंड्स ऑफ ट्यूटोरियल्स, थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज और फॉरम्स अवेलेबल है पाइथन से रिलेटेड। अगर आपको पाइथन पढ़ते वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेसिकली आप जस्ट सिंपली या तो उसे गूगल सर्च कर सकते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपको, या फिर सिंपली आप उसको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ लेक्चर्स ऑन पाइथन। आप किसी भी एक लेक्चर को रेफ़र कर सकते हैं। बेसिकली आई रिकमेंड कि आप हमारा ही लेक्चर रेफ़र करें, क्योंकि आप यहीं से सारी चीज़ें सीख रहे हैं, तो आपको और ईजी रहेगा समझने में। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप अपना पीछे से फिर से प्लेबैक कीजिए और फिर से समझिए, राइट। देन वी हैव हाई डिमांड। पाइथन की जो है वो हाई डिमांड है, बहुत ज़्यादा। जो सबसे ज़्यादा अगर हम डिमांडेड लैंग्वेज की बात करें तो वो हमारा पाइथन है। क्यों? पाइथन जो है ऑफ कोर्स क्यों? इसलिए क्योंकि वो वर्सेटाइल है, लार्ज कम्युनिटी है, राइट। अब हमारा गूगल हो गया, नासा हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर और आप किसी भी डोमेन को ले लो, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, हर जगह पाइथन का जो डिमांड है, पाइथन की जो वहाँ पे मांग है, वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है पाइथन, राइट। दैट्स द ओनली कंक्लूजन इज़ कि पाइथन जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। देन वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। पाइथन का क्या एप्लीकेशन है? पाइथन इज़ यूज अक्रॉस मैनी एक्साइटिंग फील्ड्स। बहुत सारे ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पाइथन का यूज़ होता है। भले वो डेटा साइंस हो, डेटा साइंस में हम पाइथन का यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए डेटा को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग हो, यहाँ पे हम पाइथन का यूज़ करते हैं इंटेलिजेंट सिस्टम्स को बिल्ड करने के लिए, प्रिडिक्टिव मॉडल्स को बिल्ड करने के लिए। फिर वो हमारा वेब डेवलपमेंट हो, जहाँ पे हम पाइथन का यूज़ करते हैं वेबसाइट्स बनाने के लिए, एप्लीकेशंस बनाने के लिए, या फिर फ्रेमवर्क्स बनाने के लिए विद द जैंगो। या फिर हम ऑटोमेशन कर रहे हों जिसमें हमें अगर एक पर्टिकुलर काम जो है वो रिपीटेटिव मोड पे एआई से करवाना है तो उसके लिए भी हम पाइथन का यूज़ करते हैं। साइबर सिक्योरिटी हो, जिसमें हमें सिक्योरिटी टूल्स लिखने हैं, हमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्क्रिप्ट लिखने हैं, तो वहाँ पे भी हम पाइथन का यूज़ करते हैं। या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, जहाँ पे हमें डेस्कटॉप को बिल्ड करना है, बैक एंड एप्लीकेशंस को बिल्ड करना है, वहाँ पे भी हम पाइथन का यूज़ करते हैं। तो अगर आपने एक सिंगल लैंग्वेज पाइथन सीख ली तो फिर आप इन 6 में से कहीं पे भी अपना जो करियर है वो बना सकते हैं। सो पाइथन इज़ एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ योर सक्सेस। अगर हम बोले तो अगर आपने पाइथन को सीख लिया, एक इंडिविजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने बहुत अच्छे से सीख ली, तो आप अपने करियर में कुछ भी अचीव कर सकते हैं इन आईटी फील्ड, right? Next we have your first program. That's the exciting part of this video. So basically हम अपना सबसे पहला प्रोग्राम लिखेंगे, और पाइथन में जो सबसे पहला और जो सबसे फेमस प्रोग्राम है, जो बेसिकली हर एक पाइथन सीखने वाला जो इंडिविजुअल है वो सबसे पहले जिस प्रोग्राम को परफॉर्म करता है, वो प्रोग्राम होता है हमारा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। प्रिंट हेलो वर्ल्ड इज़ लाइक द चाइल्ड ऑफ पाइथन, इट्स लाइक द सोल ऑफ पाइथन। तो जब भी हम पाइथन में अपना पहला प्रोग्राम लिखने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सबके दिमाग में एक ही वर्ड आना चाहिए, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड, राइट। सो एवरी प्रोग्रामिंग जर्नी बिगिंस विद द सेम क्लासिक लाइन। हर एक प्रोग्रामर्स की जर्नी एक सेम क्लासिक लाइन दैट इज़ हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट होती है। पाइथन में आउटपुट को डिस्प्ले करना वो एक बहुत सिंपल है, और हम एक बहुत सिंगल कमांड से अपने पाइथन में अपने आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं, दैट इज़ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसमें हमारा जो प्रिंट फंक्शन है ना, प्रिंट फंक्शन सेंड्स टेक्स्ट टू द स्क्रीन। इट मीन्स कि प्रिंट के अंदर प्रिंट, देन वी हैव
ब्रेसेस, एंड ब्रेसेस के अंदर फॉलोड बाय दिस डबल कोट्स। बीच में हम कुछ भी लिखेंगे तो ये जो हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो हमारी स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। तो इट्स योर फर्स्ट टूल फॉर कम्युनिकेटिंग विद द यूज़र। तो यूज़र के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपका सबसे पहला टूल क्या है, ये प्रिंट टूल है, ठीक है, ये प्रिंट फंक्शन। अब बेसिकली प्रिंट फंक्शन होता क्या है, तो प्रिंट फंक्शन जो है ना वो हमारी स्क्रीन पे आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं, नंबर को प्रिंट कर सकते हैं, टेक्स्ट नंबर को मिक्स प्रिंट कर सकते हैं, हम स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं, हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर हम इसका पूरा फ्लो समझें तो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के बाद पाइथन ने क्या किया, उस प्रिंट स्टेटमेंट को रीड किया, उसके बाद उसने क्या किया, हमारे जो स्क्रीन है, हमारे जो यूज़र है उसको वो आउटपुट डिस्प्ले कर देता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव there is the explanation of this diagram. So the diagram shows above is the 3-step process. First you write the command, then Python reads it, then the result appears on your screen. सबसे पहले अब हम print statement में text भी लिख सकते हैं, जैसे print वेलकम टू पाइथन। ये वेलकम टू पाइथन क्या है, हमारा टेक्स्ट है। हम इसके अंदर नंबर भी लिख सकते हैं, प्रिंट 100। फिर हम इसके अंदर सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं, दैट इज़ प्रिंट आई एम लर्निंग पाइथन। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि कुछ चीज़ों को तो हम डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को हम डबल कोट्स के अंदर नहीं लिख रहे हैं, और कुछ चीज़ें फिर से डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई हैं। तो ये क्या है, तो बेसिकली हमारा जो टेक्स्ट हो गया या हमारे जो सेंटेंसेस हो गए, या अगर मैं एक जनरल वर्ड यूज़ करूँ तो हमारे जो स्ट्रिंग्स हो गए। पाइथन में ये टेक्स्ट जो है उन्हें, ये जो लेटर्स होते हैं इन्हें स्ट्रिंग्स बोला जाता है। जैसे हमारे पास बेसिकली हमने बचपन में सीखा था ABCD, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जब हम इन अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन कर देते हैं तो आफ्टर कंबाइनिंग देम हमारे पास एक लेटर्स बनते हैं, राइट। और जब हम लेटर को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक सेंटेंस बनते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ जो है हमारी स्ट्रिंग के अंदर आती है। तो जब भी हम स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहते हैं ना तो उसे हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। और जब भी हम नंबर्स को प्रिंट करवाते हैं, जैसे 100 हो गया, ठीक है, या फिर हमारा 5.5 हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट लगा है तो इट मीन्स कि हमारा एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर को अगर हम पाइथन की लैंग्वेज में बोले तो हम उसे फ्लोट बोलते हैं, राइट। तो हम उसे फ्लोट बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे जब हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो वहाँ पे आपको समझ आएगी। देन वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट। सो ट्राई राइटिंग दीज प्रोग्राम्स योरसेल्फ। ये प्रोग्राम जो है इन्हें आपको खुद से लिखना है। ओपन योर पाइथन एडिटर, आप अपना पाइथन एडिटर ओपन कीजिए, भले ही आप उसको जुपिटर नोटबुक में ओपन कीजिए, आप उसे VS कोड में खोलिए, या फिर आप उसे पाइथन का जो ऐप होता है वहाँ पे खोलिए, ठीक है। आप ओपन सोर्सेज का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे प्रोग्रामिज हो गया, पाइथन एडिटर को एक्सेस करने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपना नेम प्रिंट करना है, फिर आपको सिटी प्रिंट करनी है, फिर आपको कॉलेज नेम प्रिंट करना है, फिर आपको अपना एज प्रिंट करना है, उसके बाद आपको प्रिंट करना है एक वेलकम मैसेज, राइट। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मेरा नाम निकिता है तो मैंने प्रिंट किया इसमें माय नेम इज़ निकिता, ठीक है। फिर अगर मुझे अपनी सिटी प्रिंट करनी है तो मैं प्रिंट करूँगी प्रिंट नोएडा इन डबल कोट्स, राइट। फिर अगर मुझे अपना कॉलेज नेम प्रिंट करना है तो आई बेसिकली प्रिंट देन ब्रेसेस, एंड अंडर ब्रेसेस आई हैव दिस डबल कोट्स, अंदर लिखूँगी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। सिमिलरली फॉर एज एंड सिमिलरली फॉर वेलकम मैसेज। बेसिकली मैंने आपको सारे जो कोड है वो बता ही दिया कि आपको कैसे लिखना है। एंड आप ये मत सोचिएगा कि प्रिंट स्टेटमेंट इतना इजी है, उसके लिए ये 5-5 बार एक चीज़ को लिखना क्यों ज़रूरी है। तो बेसिकली पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना वो मैथ्स की तरह होता है। सिर्फ रट के दूसरों का सुन के आप नहीं लिख सकते हैं, आपको जो है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चाहिए होती है इस चीज़ के लिए। इसीलिए आई हाईली रिकमेंड कि आप इन 5 कोड जो है इनको बेसिकली सिर्फ एक लाइन के कोड हैं, 5 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर आपने हर एक को एकदम अच्छे से धीरे धीरे लिखा तो भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे वो। उसके बाद लिखने के बाद आप अपना इनपुट और अपना आउटपुट दोनों कॉपी करके सिंपली मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सो दैट मैं समझ पाऊँ कि जो व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जितने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, जितने ज़्यादा लाइक होते हैं, उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की। सो आई रियली लाइक अगर आप लोग कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि पाइथन के वर्ल्ड में, प्रोग्रामिंग की दुनिया में, इस जर्नी में न्यू है। तो लेट्स मेक दिस जर्नी फ्रूटफुल टुगेदर, राइट।
सो नेक्स्ट वी हैव कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो हम हेलो वर्ल्ड, मतलब नॉट हेलो वर्ल्ड, जो हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते वक्त करते हैं। तो दीज आर द मोस्ट फ्रिक्वेंट एरर बिगनर्स मेक। जो बिगनर्स, आई एम नॉट टॉकिंग कि कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट है वो कैसे एरर्स करेगा, क्या ये वाला जो एरर है ना जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एक्सपर्ट से भी हो जाता है बहुत बार, राइट। तो ये एरर क्या है? सबसे पहला मिस्टेक 1, मिसिंग कोटेशन मार्क्स। इट मीन्स टेक्स्ट मस्ट ऑलवेज बी इनसाइड कोट्स। जब भी आप, अगर आप इंटीजर या कोई नंबर है तो उसको अगर आपने बिना कोट्स के लिखा तो वो चल जाएगा, बट अगर हमारी कोई स्ट्रिंग है, कोई टेक्स्ट है, तो उसे आप बिना कोड के लिखेंगे तो वो आपको सिंटैक्स एरर देगा। ओके, सो देन वी हैव द इंटरव्यू क्वेश्चन। हमारी जो आगे का पूरा कोर्स है वो इसी स्ट्रक्चर में होने वाला है। सबसे पहले हम बेसिक थ्योरी समझेंगे, उसके बाद फिर हम उसका कोड समझेंगे, फिर कोड को हम डिटेल में समझेंगे लाइन बाय लाइन, उसके बाद फिर हम कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम इंटरव्यू क्वेश्चन करेंगे। तो ये पूरा इस तरीके से बनाया ही गया है कि आप एक बार में इस पूरे कोर्स को देखने के बाद बिल्कुल आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए पाइथन की, और बार बार आपको वीडियोज़ ना देखनी पड़े। एक बार देखने के बाद आपके अंदर एक लॉजिक, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, राइट। सो इंटरव्यू क्वेश्चन में ये जो है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रिंट फंक्शन, ये जो हमारा एक सिंगल क्वेश्चन है, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज़ में हो कभी कभी आप जब बिगिनर लेवल पे नहीं, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे भी देखते हैं ना, तो वो आपसे ये बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये तो बहुत ईजी है, कौन पूछेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यूवर्स जो है वो आपका बेसिक टेस्ट करने के लिए ये इतना ईजी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, और अगर आप इस सिंपल से ईजी क्वेश्चन को भी नहीं आंसर कर पाएंगे तो फिर आप खुद सोचिए कि आप कैसे रिक्रूटर की नज़रों में मार्केबल होंगे, आप नोटिसेबल कैसे होगे अगर आप इतना ईजी क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाओगे, राइट। सो बेसिकली इसका आंसर है, द प्रिंट फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन, राइट। हमने अब तक प्रिंट के बारे में कितना कुछ पढ़ लिया है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे आपको ये लाइन समझाने की ज़रूरत भी है। इट सेंड डेटा सच एज टेक्स्ट और नंबर फ्रॉम योर प्रोग्राम टू द कंसोल सो द यूज़र कैन सी इट, राइट। यहाँ पे हमने एक टिप भी मेंशन करी है, जो टिप क्या है कि मेंशन दैट प्रिंट इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन। अगर आप ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स जैसे बिल्ट इन फंक्शन, वर्जन्स, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो आपका जो है काइंड ऑफ आपका वर्ड पड़ता है रिक्रूटर के सामने। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। देन वी हैव समरी एंड व्हाट्स नेक्स्ट। तो बेसिकली समराइज़ कर लेते हैं हमने जितना भी कुछ पढ़ा। सो ग्रेट वर्क, हेयर द क्विक रिकैप ऑफ एवरीथिंग यू लर्न टुडे। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आज आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा है अपनी लाइफ का, जो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। सो सबसे पहला, व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि 1991 में बनाई गई थी। पाइथन क्यों मैटर करता है? ईजी है, वर्सेटाइल है, हाई डिमांड है इसकी। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? डेटा साइंस में, एआई में, वेब डेव में, ऑटोमेशन में और भी बहुत सी चीज़ों में। प्रोग्राम, आपने अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखा, दैट इज़ प्रिंट स्टेटमेंट। फिर आपने प्रिंट काम कैसे करता है, प्रिंट क्या है, प्रिंट क्यों है, सब कुछ आपने जो है हमने समझा। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के ऊपर फोकस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, और आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। बट स्टिल अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो, आपको कहीं पे कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में एकदम फ्रीली लिख सकते हैं। मुझसे अगर कोई मिस्टेक हो गई हो, आपको मेरा तरीका ना पसंद आया हो, आपको कुछ भी दिक्कत लगे, तो आप सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट हमें मोटिवेशन मिले और हमें पता चले कि आगे जाके हमें क्या गलतियाँ नहीं करनी है आप तक अपना कंटेंट पहुँचाने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। So stay tuned, have a nice day and bye.